अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन करेंगे। आज का लेक्चर एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और डीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंजाइम नॉमेनक्लेचर। एंजाइम नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि एंजाइम को हमने मुख्तलिफ ग्रुप और क्लासेस में तकसीम किया। एंजाइम नॉमेनक्लेचर को हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। तो हमारे पास 6 कैटेगरी है कि एंजाइम को हमने 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, तकसीम किया। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दिस एंजाइम कैटलाइज वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को कैटलाइज करता है, स्पीड अप करता है। तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लॉस करता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या वो ऑक्सीजन को वो गेन करता है। और रिडक्शन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को वो गेन करता है या ऑक्सीजन वो लॉस करता है एक सबस्ट्रेट। तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास इसका एग्जांपल ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज एंड पेरोक्सीडेज है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज या स्पीड अप करता है। सेकंड इज ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम catalyze reaction involve the transfer of a specific function group from one molecule to another. ट्रांसफेरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है कि एक मॉलिक्यूल से एक स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल से एक खास फंक्शन ग्रुप को वो ट्रांसफर करता है अनदर मॉलिक्यूल तक। तो उस एंजाइम को हम ट्रांसफेरेज कैटेगरी में क्लासिफाई किया, तकसीम किया। तो उस स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप में अमाइनो आता है, कार्बोक्सिल आता है, मिथाइल आता है और कार्बोनिल आता है। अमाइनो का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3, कार्बोक्सिल का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ OH अटैच है, और इसके साथ इस कार्बन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। CH3 को हम एक अल्काइल ग्रुप कहते हैं, C2H6 को हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और मिथाइल CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। और कार्बोनिल, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो इस फंक्शन ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल से एक खास फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है, तो एक मॉलिक्यूल से एक खास फंक्शन ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये है कि वो डोनर से एक स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप रिसिपिएंट तक वो ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम का फंक्शन ये। और इसका एग्जांपल ट्रांस कार्बोक्सिलेज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रांसफर करता है, ट्रांस मिथाइलेज जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और हेक्सोकाइनेज। मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पर आपको समझाता हूं कि ग्लूकोज प्लस ATP जब हेक्सोकाइनेज के मदद से इसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है और प्लस ADP बन जाता है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ATP से एक फास्फेट वो ट्रांसफर करता है ग्लूकोज तक। तो हेक्सोकाइनेज का फंक्शन ये है कि वो एक फास्फेट ATP से
वो ग्लूकोज तक ट्रांसफर करता है और इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है प्लस एटीपी बन जाता है। तो इसी तरह ये एक फंक्शन ग्रुप डोनर से रिसिपिएंट तक ट्रांसफर करता है। हाइड्रोलिसिस एंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस एंजाइम वो एंजाइम है जो एक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है ब्रोकन, कि एक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता है। जब हम उस कंपाउंड में वाटर ऐड करें तो उस एंजाइम को हमने हाइड्रोलिसिस कैटेगरी पर क्लासिफाई किया, तकसीम किया। और इसका एग्जांपल एस्टरेज, फॉस्फेटेज एंड पेप्टाइडेज है जो एक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता है। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। अमाइलेज वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन करता है जब हम उसमें वाटर ऐड करें। प्रोटीएज एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करता है with the presence of a water molecule. Fourth one is a lysis enzyme. Lysis enzyme catalyze breakdown of various type of chemical bond and add it to double bond. lysis enzyme का फंक्शन ये है कि ये मुख्तलिफ केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड पैदा हो जाता है। इस एंजाइम को हम लाइसिस कैटेगरी पर क्लासिफाई किया है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइसिस एंजाइम कैटेलाइज अ रिएक्शंस, अ ग्रुप आर रिमूव and is a result a double bond is added or form, so this enzyme is called lysis enzyme. lysis enzyme वो एंजाइम है कि एक कंपाउंड से वो एक ग्रुप को रिमूव करता है और इसके नतीजे में वो डबल बॉन्ड पैदा हो जाता है। ग्रुप से मुराद है कार्बन डाइऑक्साइड NH3 अमाइनो मुराद है एंड वाटर मुराद है। तो लाइसिस एंजाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एंड वाटर उस कंपाउंड से रिमूव करता है और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड पैदा हो जाता है। एंजाइम को हम लाइसिस पर क्लासिफाई किया। तो इसका एग्जांपल कार्बोक्सिलेज है। कार्बोक्सिलेज वो एंजाइम है कि एक कंपाउंड से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। डीमिनेज वो एंजाइम है जो अमाइनो को एक कंपाउंड से रिमूव करता है और इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड पैदा हो जाता है। मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पर आपको समझाता हूं कि ये एक कीटोनिक कंपाउंड है। कीटोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और इसके एक साइड पर भी कार्बन मौजूद है और दूसरी साइड पर भी कार्बन मौजूद है, तो उस कंपाउंड को हम कीटोनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है। अगर हम एक कीटोनिक कंपाउंड ले और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इस कीटोनिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव करता है और इससे एसिटाल्डिहाइड बन जाता है और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो जाता है। इसी तरह एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक कंपाउंड से बॉन्ड ब्रेक करता है और इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड पैदा हो जाता है। आइसोमरेज एंजाइम they convert a molecule from one isomer to another isomer. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाने कि आइसोमेरिज्म क्या है, फिर हम आइसोमर एक्सप्लेन करेंगे और देन हम आइसोमरेज एंजाइम एक्सप्लेन करेंगे। आइसोमरिज्म those molecules which have the same molecular formula but they are different from each other due to their structure. इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा है, वो सेम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रक्चर के बेस पर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर इन दोनों मॉलिक्यूल का डिफरेंट है, तो उस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उस मॉलिक्यूल को हम आइसोमर कहते हैं, वो एक दूसरे का आइसोमर है। तो आइसोमरेज एंजाइम
एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, ये आइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन है। मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पर आपको समझाता हूँ। एफेमेरेज ये एक आइसोमरेज एंजाइम है, म्यूटेसिस और ग्लूकोज आइसोमरेज ये एक आइसोमरेज एंजाइम है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हेक्सोसिस मॉलिक्यूल का 2 आइसोमर है, हेक्सोस मॉलिक्यूल का 2 आइसोमर है। जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो एक जैसा है, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो एक दूसरे का डिफरेंट है, क्योंकि फ्रक्टोज में केटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ एक्सेप्टर R या कार्बन और इस कार्बन के साथ दूसरे साइड पर भी R या कार्बन मौजूद है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप का स्ट्रक्चर ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ एक साइड पर हाइड्रोजन और इस पर एक साइड पर अल्काइल ग्रुप या कार्बन मौजूद है। आपने यहाँ पर देखा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे का डिफरेंट है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है। तो आइसोमरेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल का एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, ये आइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन है। इसका ये एग्जांपल है एफिमरेज, म्यूटेसिस एंड ग्लूकोज आइसोमरेज। एंड लास्ट इज लिगेसेज एंजाइम। Ligase enzyme, this enzyme catalyze bond formation between the two substrate molecule. दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बनाना ये ligase एंजाइम का फंक्शन है। ligase एंजाइम आल्सो कॉल्ड सिंथेसेज एंजाइम। ligase एंजाइम को हम सिंथेसेज एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनाता है, ये 2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाता है, इस रिजल्ट इससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। इन कंडेंसेशन रिएक्शन में ligase एंजाइम अहम किरदार अदा करता है और ATP इज रिक्वायर्ड। ATP वो यूज करता है और इसके मदद से वो 2 मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बनाता है। एग्जांपल ऑफ द ligase एंजाइम इज DNA polymerase and DNA ligase एंजाइम। ये एंजाइम DNA सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आप अपनी टेक्स्ट के साथ इस लेक्चर को राइट डाउन करें। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।